PSL 11 का कौन बनेगा चैंपियन, हैदराबाद किंग्समैन या पेशावर ज़ल्मी, फैसला आज मैदान में होगा। दोनों टीमें भरपूर फॉर्म में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पूरी तरह तैयार। हैदराबाद किंग्समैन भी PSL का ताज सर पर सजवाने के लिए पुरअज़्म। कौन मारेगा बाजी, किंग्समैन की जारहाना बैटिंग या ज़ल्मी की जबरदस्त हिकमत अमली। दोनों टीमें रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में टकराएंगी। शायकीन क्रिकेट का जोश और खरोश उरूज पर बड़े मार्के पर नजरें जमा ली। खुशाइन बात है, अच्छी बात है कि फैंस को भी मौका मिला कि आके देखें और प्रेशर देखें। जितना अपने आप अपनी नफ्स पे कंट्रोल रखेंगे, जितना जो अपनी हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं वही चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग में, तो चीज़ें आसान रहेंगी। PSL सीजन 11 पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। बाबर आजम ने कहा PSL का सफर अच्छा रहा, कराची और लाहौर की कंडीशन में बहुत फर्क है। फाइनल का प्रेशर तो है लेकिन प्लान पर भी अमल करेंगे। मैच में फैंस का आना खुशाइंद है, इजाजत देने पर हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के फाइनल के मौके पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस का खुसूसी ट्रैफिक प्लान तैयार। पार्किंग इंतजाम भी मुकम्मल। शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए 5 पार्किंग स्टैंड कायम कर दिए गए। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम। PSL सीजन 11 के लिए इनामी रकम का ऐलान। तारीख में पहली बार फातेह टीम को $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। फातेह टीम के खिलाड़ियों को इजाफी $5 लाख दिए जाएंगे। रनर अप को $2 लाख मिलेंगे। खिलाड़ियों को $3 लाख की इजाफी इनामी रकम भी मिलेगी। फाइनल मैच से कबल कज़ाफी स्टेडियम में शानदार इख्तितामी तकरीब होगी। शायकीन इख्तितामी तकरीब से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शाम 6 बजे तक नशिस्तें संभाल लें। CEO PSL सलमान नसीर का क्रिकेट शायकीन के लिए पैगाम कहा। तकरीब में मारूफ गुलकार परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में जारी अहम तरक्याती मंसूबों का जायजा। अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर और पहलवान रोड बहाली मंसूबे का भी मुआयना। निकासी आपके निज़ाम को बेहतर बनाने और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान यकीनी बनाने की हिदायत। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना अव्वलीन तरजीह करार। जैसे इन्होंने काम शुरू किया कि उसके 3 महीने के अंदर जो है जो मिक्स ट्रैफिक है वो खोल दी जाए। हुकूमत की जानिब से रेड लाइन के प्रोजेक्ट को कहीं पे ना स्लो किया गया, ना कोई कोताही की गई। एक दिन की भी हम जो है जिम्मेदारी उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। किसी भी अदालत का कोई फैसला आ जाए सर आंखों पे, ये काम किसी सूरत में अब रुकेगा नहीं। रेड लाइन मंसूबा इतना अहम है कि छुट्टी वाले दिन भी वजीर आला ने दौरा किया। 3 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड की सड़क क्लियर कर दी जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। चाहे तौहीन अदालत हो जाए माजरत कर लेंगे, लेकिन अब काम चलता रहेगा। लाहौर में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। शदीद रश और तवील इंतजार समेत दीगर शिकायत पर बरहमी का इजहार। फौरी तौर पर सूरत हाल बेहतर बनाकर शहरियों को उम्दा सहूलियत फराहम करने का हुक्म। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज का कहर जारी। कराची में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर गया। शहरियों के पसीने छूट गए। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने का इम्कान।
ईरान की नई तजावीज का जल्द जायजा लूंगा, दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर से धमकी, ये सोच नहीं सकता कि ईरान की तजावीज कबूल नहीं होंगी। हमारी ईरान की नाकाबंदी एक दोस्ताना नाकाबंदी है। ईरान ने जो कुछ किया अब तक इसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की गई। ट्रुथ सोशल पर बयान में ये भी कहा कि ईरान से हमारे मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। जर्मनी से 5000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी अहलकारों को निकाल रहे हैं। ईरान सिफारतकारी और दिफा दोनों के लिए तैयार है। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अम तजावीज पाकिस्तान को पेश कर दी। वाशिंगटन पर मुनहसर है कि वो तजावीज पर क्या रद्द अमल देता है। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी की तेहरान में गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग, कहा गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने यह कहा कि सदर ट्रंप ने खुद ईरानी बहरी जहाजों पर गैर कानूनी कब्जे को कज़ाकी करार दिया। ये कोई जबान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये उन इकदाम की मुजरिमाना नौयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ था जो अमेरिका बैनुल-अक़वामी बहरी सफर के खिलाफ कर रहा है। ईरान की नाकाबंदी के दौरान अब तक 48 बहरी जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमेरिकी सेंटकॉम का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी बहरी नाकाबंदी में खलीज फारिस और बुहरा ओमान में वाक़ ईरानी तमाम बंदरगाहें और साहिली इलाके शामिल हैं। ईरान से किसी भी तरह मुंसलिक जहाज को रोककर तलाशी ली जाती है। ईरान का अपना हुर्मुज़ के इंतजामात के लिए नया कानून बनाने का ऐलान। ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई का कहना है कि नए कानून के तहत इजरायली जहाज़ों को किसी भी वक्त आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुजव्वज़ा बिल के तहत दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को इस वक्त तक आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी जब तक वो जंगी हर्जाना अदा न करें। दीगर ममालिक के जहाज़ ईरान से पेशगी इजाज़त और मंजूरी करने के बाद गुजर सकेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सियालकोट की तहसील पसरूर में मार्के हक के शोधा के घरों का दौरा। 10 मई 2025 की सुबह भारतीय मार्टर शेल धमाके में शहीद होने वाले 55 साला मोहम्मद कदीर और 19 साला शहीद फरहान सुहेल के अहले खाना से मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुनिया भर में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की धाक बिठाई और भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मार्का हक में मुस्लिम अफवाज ने अपनी जिम्मेदारी इंतहाई पेशा वराना महारत और अज़म के साथ निभाई। लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा जहांताब खालिद, यूनिट कमांडर ने फतह 1 मिसाइल सिस्टम की तैयारी, तैनाती और बर वक्त इस्तेमाल के तमाम मराहिल की निगरानी की। उनका कहना है कि मार्का हक की कामयाबी के 1 साल बाद भी अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना बरतरी और ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार हैं। हम हैं बुनियानु मरसूस। पाक फौज के जवानों का हर सांस सिर्फ सांस नहीं, ये इस वतन की हिफाजत का कर्ज है जो वो हर लम्हे अदा करता है। सरहदों पे खड़ा हर जवान सिर्फ एक सिपाही नहीं, वो कौम की उम्मीद है, वो हमारे कल का निगहबान है। हमने बुनियाद मरसूस में देखा कि हमारे जवान कैसे डटे रहे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर कैसे साबित कदम खड़े रहे। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। कौम और अफवाज का लाजवाल इत्तेहाद मजीद मुस्तहकम। आज़ाद कश्मीर के अवाम का कहना है कि कौम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान मिसाली यकजहती का मुजाहरा काबिल फ़ख्र और काबिल तक़लीद है। पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज के सामने झुकने वाली नहीं। भारतीय गीदड़ भपकियों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियत का मुजाहरा करके दुश्मन को बाज रहने की तंबीह कर दी। 3 मई 2025 को पाकिस्तान ने जंगी मश्क इंडस के तहत अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजुर्बे से दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने भारतीय अज़ाइम को बर वक्त भांपते हुए आलमी सतह पर एक जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा किया और मौसर सिफारतकारी के जरिए अपना मौक़िफ़ मुदल्लिल अंदाज में पेश किया। 2 मई 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने भारतीय इक़दामात को इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया।
पाकिस्तान सहाफत की आज़ादी के लिए पुरअज़्म है। सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए काम किया जाएगा। आज़ादी सहाफत के आलमी दिन पर सदर और वज़ीर आज़म के पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी मीडिया ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानूर मरसूस के दौरान भी एक अहम जिम्मेदारी अदा की। मीडिया ने अवाम को आगाह रखा और गलत मालूमात का तदारुक किया। और कभी किक तो कभी पंच। लाहौर में जारी दूसरी अल कबीर नेशनल कराटे क्लब चैंपियनशिप का दूसरा रोज। कराटे के किसी भी मुश्किल वार और लड़कियां भी किसी तरह लड़कों से पीछे नहीं। मुकाबलों में शरीक लड़कियां कहती हैं कि अगर मौके मैसर आए तो वो भी किसी से कम नहीं।